उसके लिए हमें बारिश से पहले अपने पशुओं को एक तो पेट के कीड़ा की दवाई देनी चाहिए, बहुत जरूरी है। तो पेट के कीड़े की दवाई कम से कम छोटे पशुओं में तो 2 बार। अच्छी नस्ल का कोई पशु ले लिया तो उसका रख रखाव कैसे हम बढ़िया रखें, तो उसके लिए जो जरूरी है पहले उसका पेट के कीड़ा की दवाई देना। बिल्कुल। फिर उसको जो खनिज अभी पीछे मतलब यहाँ से सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से उसमें बाहर दूसरे देश में कटड़ियाँ गई हैं। राम राम भाई सारे साथियों ने, मैं आपका भाई राहुल बुरा गोगड़िया और डॉक्टर बोले पशुपालन की बात एक बार फिर हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर सारे भाइयों का स्वागत है। भाई पहले भी बहुत बढ़िया जानकारी इस YouTube चैनल से पशुपालक भाइयों के लिए देते रहे हैं भाई। और आज आप पहुंच रहे हैं भाई गोहाना के अंदर SDO साहब से, यानी उपमंडल अधिकारी पशुपालन डेयरी गोहाना संजीव जी फोगाट, उनके साथ बातचीत करांगे और बढ़िया बढ़िया जानकारी जो पशुपालक भाइयों के लिए फायदेमंद रहेंगी उन बातों पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब एक बार तो राम राम। आपके सभी चैनल के सब्सक्राइबर को भी डॉक्टर संजीव फोगाट मेरी तरफ से राम राम। और जी डॉक्टर साहब ठीक हो जी? हाँ जी ठीक ठाक जी। परिवार ठीक है? हाँ जी सब ठीक ठाक जी। अच्छा डॉक्टर साहब एक बार तो अपना पूरा परिचय दे दो जी। हाँ जी, मैं डॉक्टर संजीव फोगाट उपमंडल अधिकारी पशुपालन विभाग डेयरी गोहाना में 2024 से कार्यरत हूँ और उससे पहले मैंने अलग अलग जगह पे सेवाएं दी हैं एज ए पशु चिकित्सक। अब 1 वर्ष से मैं उपमंडल अधिकारी, लगभग 1 वर्ष से उपमंडल अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज एक पशुपालकों के लिए क्या जानकारी देना चाहोगे जी जो फायदेमंद हो पशुपालक भाइयों के लिए? देखो बीमारियां तो किस प्रकार आप अपने पशुओं ने बचा सकते? देखो जैसे अब मौसम है, अब जैसे बारिश का मौसम भी अभी मतलब जैसे स्टार्ट हो जाएगा मानसून का, तो उसके लिए हमें बारिश से पहले अपने पशुओं को एक तो पेट के कीड़ा की दवाई देनी चाहिए, बहुत जरूरी है। तो पेट के कीड़ा की दवाई कम से कम छोटे पशुओं में तो 2 बार जरूर दें। जैसे 1 बार अब दे दिया, फिर 20 दिन के बाद जब देंगे तो उसमें जो छोटे कीड़े हैं जो लार्वे और अंडे बोल रहे हैं जिन्हें, तो उसके ऊपर दोबारा वे काम कर जाएंगे और आगे मतलब बच्चे पैदा करने की उसकी वो नहीं रहती। तो इसलिए 2 बार देने जरूरी है पेट के कीड़ा की दवाई, छोटे में तो जरूरी है और बड़े में भी मतलब आप इस मौसम से पहले आप दे सकते हो। कुछ आँखें में ढीड आती हो, गोबर कभी पतला करती हो, कभी दस्त लगते हो, कभी कब्जी रहती हो, तो ये सारे सिम्टम्स मतलब जो पेट से संबंधित जो जितनी चीजें हैं उसमें साथ में पेट के कीड़ा की दवाई जरूर देनी चाहिए। अभी सभी हॉस्पिटल्स में लगभग ये अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, तो इसका आप दे सकते हो। अच्छा जी, पेट के कीड़े की दवाई जो सबसे ज्यादा जी लाभदायक बनाना है। अच्छा। तो पहले जो हमें डेयरी को लाभदायक बनाना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पहले नस्ल का सुधार। फिर हमने अच्छी नस्ल का कोई पशु ले लिया तो उसका रख रखाव कैसे हम बढ़िया रखें, तो उसके लिए जो जरूरी है पहले उसका पेट के कीड़ा की दवाई देना, फिर उसको जो खनिज लवण देना, क्योंकि खनिज लवण के कारण भी बहुत सारी मतलब ग्रोथ नहीं हो पाती, कई बार बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। कोई दूसरे पशु का पेशाब पीने लग जाता है, टाइम पर नया नहीं होता या बार बार फिरता है। ये सारी समस्याएं क्या है, ये मिनरल मिक्सचर की कमी के कारण होती है। अच्छा जी। खनिज लवण जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं, तो हमें खनिज लवण अपने पशुओं को जरूर देना चाहिए। 365 दिन देना चाहिए। 365 दिन? बिल्कुल 365 दिन। एरिया स्पेसिफिक खनिज लवण यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो लोवास यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा बनाया गया है और वो अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग है। जैसे सपोज करो यहाँ कॉपर की डेफिशिएंसी है गोहाने में और कहीं इसमें कॉपर की डेफिशिएंसी है तो यहाँ कॉपर डाला गया है, कहीं किसी एरिया में और किसी चीज़ की कैल्शियम फास्फोरस की डेफिशिएंसी है, तो वहाँ चेक करके उन्होंने एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर ऐसे बनाए हुए हैं। तो पशुपालक भाइयों को मतलब जो एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर ज़्यादा यूज करना चाहिए, उसमें मतलब जो जिस चीज़ की ज़रूरत है तो वही मतलब अपने पशुओं को डालें। इसके अलावा अब ये चीज़ होगी भाई मतलब हमने रख रखाव के लिए और प्रबंध के लिए पेट के कीड़ों की दवाई,
बता दें। साथ में खनिज लवण दे दिया। हाँ जी। अब बारी आती है कि उससे बचाव हम कैसे करें। हाँ जी। बचाव के लिए सरकार द्वारा अलग अलग टीकाकरण अभियान चलाए जाते हैं। जैसे मतलब मुंह खुर गलघोटू का आजकल तो एक ही सिंगल टीका लगता है। तो उसमें अब जैसे अभी आगे लगने वाले हैं सितंबर अक्टूबर में, बिल्कुल। या फिर अलग अलग जो समय है बारिश के मौसम से, जहाँ इस टाइप की मतलब वो नहीं चलते हैं, जो वैक्सीनेशन के कैंपेन नहीं चलते हैं, तो वहाँ बारिश के मौसम से पहले लगवा लेना चाहिए। क्योंकि हरियाणा में मतलब अभी हमने लगा रखे हैं, पीछे जनवरी फरवरी में लगाए थे, तो उसकी अभी इम्यूनिटी चल रही है। वो अभी यानी कहने की बात यह है कि वो अभी काम करने लग रहे हैं। तो अच्छा, साल में 2 बार लगानी। हाँ, वो अलग अलग है, वो सरकार के द्वारा ना उसकी इम्यूनिटी चेक करके 9 महीने में, 8 महीने में, पहले 6 महीने में लगाया करते। तो सरकार अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे ये चल रहा है, FMDHS का कैंपेन चल रहा है। तो उसमें केवल हरियाणा में ये टीका उपलब्ध है कि जो साथ इकट्ठा लगता है, यानी गलघोटू का भी और मुंह खुर का भी। बाकी जगह अलग अलग लगते हैं। तो ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले रखा है। तो ये टीका जब भी हमारे मतलब जो स्टाफ के मेंबर्स, पशु चिकित्सक या फिर और नीचे पैरा स्टाफ वाले आए, तो अपने पशुओं को रजिस्टर्ड भी करवाना होता है साथ में। उसके लिए जरूरी है कि कान में जो 12 नंबर का टैग लगवाएं और उसमें रजिस्ट्रेशन करें, जिससे कि उन पशुओं की दवाई आगे आ सके। यदि आप उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाओगे, भारत पशुधन ऐप पे रजिस्ट्रेशन होता है इसका, यदि आपने रजिस्टर नहीं करवाया तो आगे उसकी दवाई नहीं आएगी सरकार के द्वारा। अच्छा। तो उसके लिए जरूरी है कि अपने उसमें OTP आपके पास आएगा, तो आपको टैगिंग करवा के पशु के कान में मतलब मुर्की लगवा के, वो पीला पीला लगवा, हाँ पीला पीला वो टैग लगवा के, और उसकी रजिस्ट्रेशन करानी होती है। रजिस्ट्रेशन करा के भी अपने पशु को चढ़ाओ, उसमें चढ़वाओ, एंट्री करवाओ। तो उससे फायदा क्या होगा कि आप सपोज करो आपका बहुत अच्छा पशु है, आपको बेचना है, तो जितनी बाहर की जो भी एजेंसी आएंगी वो रेट जब भी अच्छा लगाएंगी कि जब उसका मतलब उसमें सारी एंट्री होगी। अच्छा, साथ साथ पशु के साथ साथ अब सपोज करो आपको दूध बेचना है। अभी पीछे मतलब यहाँ से सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से ही उसमें बाहर दूसरे देश में कटड़ियाँ गई हैं, बहुत अच्छे रेट पे गई हैं। अच्छा। तो उसमें उनका मतलब सबका ये देखा गया भाई उसके मतलब रिकॉर्ड क्या है। रिकॉर्ड में उसका दूध का भी रिकॉर्ड होना चाहिए, उसका दुग्ध अभिलेखन का रिकॉर्ड होना चाहिए, उसमें साथ में जो वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड है, डीवर्मिंग का रिकॉर्ड है। तो वे सारे जब आपकी एंट्री होगी, रजिस्ट्रेशन होगी, तो वो पशु का एक तरह से जैसे हमारा आधार कार्ड है, आधार कार्ड से सारी चीजें लिंक हैं, ऐसे ही पशु का भी वो रिकॉर्ड है। अच्छा। तो हमें पशुओं को मतलब जरूर इस टाइप के जो ये मुर्की लगवा के और रजिस्ट्रेशन करवाएं। मतलब यदि किसी भाई का रह गया हो, वैसे तो हमने काफी मतलब कर रखे हैं, हरियाणा सरकार के द्वारा काफी पशुओं के कर रखे हैं, पर फिर भी किसी भाई का यदि पशु रह गया तो उसमें मुर्की लगवा के और उसमें रिकॉर्ड में भारत पशुधन ऐप मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में मतलब उसमें है। कई बार तो इवन है ना, इसका फायदा एक और मैं बताता हूँ, किसी का पशु गुम हो गया, जैसे गाँव में हो गया तो उसमें मतलब हॉस्पिटल में आ जाते हैं लोग, हाँ बोला जी ये मुर्गी नंबर की पैसे देख लो जी किसका रिकॉर्ड है। तो वो उसमें यदि किसी की नीयत ठीक है और पशु उसको मिल गया तो हमें मतलब उसका ढूंढने में भी मतलब मदद मिलती है। अच्छा। तो इसका मतलब ये पक्का रिकॉर्ड है। यदि किसी ने मतलब उसको मुर्गी को नहीं काटा है तो उसका आप जितना भी मतलब आप देख सकते हो इसको कौन सा टीका लगा था, उसका सारा मतलब उसमें आगे तक का मतलब सारा रिकॉर्ड उसमें आ जाएगा भाई इसको ये टीका जब नहीं हुई थी, जब टीका लगा है, जब इसका इतना उसकी मांग से दूध था। तो हमें जो दुग्ध अभिलेखन और ये सारी चीजें जरूर करवानी चाहिए, रजिस्ट्रेशन भारत पशुधन ऐप पे इसका करवाना चाहिए। और ये पूरे इसमें इंडिया में मतलब ये स्कीम चालू है। अच्छा। उस पे तो हमें अपने पशुओं को तो मुंह खुर और गलघोटू का टीका, अब पीछे गायों में वो आ गई थी लंपी स्किन डिजीज, तो उसका भी मतलब अभी तक मतलब वैक्सीनेशन पीछे तक चल रही थी। तो हमें जब भी कोई इस टाइप की वो आए, बीमारी आए, तो उसमें जरूर वो करना चाहिए। अच्छा, एक जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जरूरी है ये भैंसों में ना, भैंस या गायों में वो अपने कटड़ू या बछड़ू डाल देती है, तो एक तो वैक्सीनेशन का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो लगभग मतलब उसने साइंटिस्ट ने चेक करके वो देखा हुआ है। और अलग अलग बीमारियां होती है जिसकी वजह से मतलब इसमें पशुओं में मतलब गर्भपात हो जाता है। हाँ। तो उसमें जो सबसे प्रमुख वजह है वो एक ब्रुसेला बीमारी है। ब्रुसेला बीमारी है। उसमें यदि
हमने बगैर उसका दूध पी लिया तो हमारे जो आगे जो बच्चे हैं उनमें घुटनों में मतलब दिक्कत आ सकती है, आगे उनमें प्रजनन क्षमता को भी मतलब ये प्रभावित करता है। अच्छा, इस हद तक खतरनाक है। अच्छा जी। तो हाँ, हमें एक तो ये ध्यान रखना चाहिए जब किसी पशु का खासकर लास्ट के 3 महीने में या फिर बाद में गर्भपात हो जाता है तो उससे जो भी मतलब जिसने अपना वैसे तो लोचिया बोलते हैं, जो भी निकलता है लाल लाल निकलता है, जो सफेद निकलता है, जो भी अड़ंगा, देसी भाषा में अड़ंगा बोलते हैं, जेर के साथ साथ जो कई दिन तक चलता रहता है, तो वो जब तक मतलब वो रहे तो उसको अपनी आंख ढक के वो करके वो उसमें हमारे किसी उसमें ना चला जाए, आंख के थ्रू ज्यादा जाता है तो हमें उससे बचाव जरूर करना चाहिए। तो उसके लिए जो जरूरी है, एक तो दूध उबाल के पीना चाहिए। कोई भी पशु है उसका मतलब दूध उबाल के, उससे बहुत सारी मतलब चीजों की उसमें टीबी भी आ गई, ये ब्रुसेला भी आ गई, इनसे बचाव जाता है। हाँ। दूसरा जो ये है कि जो इसके बचाव के टीके फीमेल में लगते हैं जब 9 महीने से कम का जो पशु वो होता है, काफ होता है, कटड़ी होती है फीमेल काफ, तो उसमें 4 से 9 महीने की जब एज का होगा तो उसमें मतलब ये टीका लग जाएगा और पूरी उम्र मतलब उसमें फिर कभी ऐसी बीमारी नहीं। हाँ नहीं, ब्रुसेला नहीं होगी फिर उसमें जो ये बीमारी है। हाँ, ये ब्रुसेला। हाँ, मतलब इसमें जो मेन जो गर्भपात का मतलब एक मेन जो कारण ये भी है और इसकी वजह से मतलब उसका पशु का अब इसके 2 फायदे हो गए। एक तो गर्भपात के चांसेस कम हो गए क्योंकि कारण तो और भी बहुत सारे हैं, और दूसरा अबॉर्शन मतलब अब एक तो अबॉर्शन नहीं हुआ, दूसरा फिर आपको उसकी वजह से जो बीमारी थी वो नहीं लगी, तीसरा मतलब जैसे अभी इसका ब्रुसेला चल रहा है तो हमें जो खासकर डेंगू की बीमारी है उसमें भी हमें मतलब पशुओं का है ना दूध, खासकर बकरी का दूध, बहुत सारे लोग अपने देसी भाषा में बता देते हुए बकरी का दूध पिला दो। हाँ। तो बकरी में ये और ज्यादा मतलब जो ये बीमारी बता रहा हूँ मैं ब्रुसेला की, ये और ज्यादा खतरनाक है। अच्छा जी। हाँ, और काफी मतलब इसमें बहुत सारे एरिया में मतलब कई बार जैसे देखते हैं कि परसेंटेज इसमें काफी मात्रा में ब्रुसेला की मतलब उसमें मिलती है। तो हमें मतलब एक तो बकरी का दूध, खासकर जब बकरी का किसी ने दूध बता दिया तो बकरी का दूध उबाल के देना चाहिए, कच्चा दूध नहीं देना चाहिए। कच्चा दूध पी लिया तो एक बीमारी से पेंटा छूटेगा, दूसरी हो जाएगी फिर, नहीं तो ब्रुसेला बीमारी हो जाएगी। तो इसके बचाव के जो टीके हैं वो हॉस्पिटल्स में फ्री लगते हैं। 4 से 9 महीने की जब बछड़ी या कटड़ी हो तो उसमें मतलब फ्री टीका लगता है, और उसके साथ साथ भी आप उसका रजिस्ट्रेशन कराओ भाई, कभी मतलब आपने बेच दी दूसरे के पास जाके ना लगे, तो उसका रजिस्ट्रेशन होगा तो फिर जहां जब अगला कोई लगाएगा वो करेगा तो उससे मतलब उसका रिकॉर्ड रहेगा। तो उसके लिए भी मतलब मुर्गी लगा के भारत पशुधन ऐप पे जरूर इसको मतलब चढ़ाए इसमें। हाँ जी। अच्छा, एक थोड़ी और गर्मी में ज्यादा दूध सूखा है वैसे ही सकता है, थोड़ा बचाओ उसी का प्रयोग। देखो जो इसमें ना जो हमें जैसे अलग अलग उसके बचाव के लिए, गर्मी से बचाव के लिए तो हमें अपनाने पड़ेंगे। एक तो जो हमारा जहाँ पशु रखते हैं जो शेड हो गया वो खुला हवादार होना चाहिए। बिल्कुल। अब हमने मतलब सारे कंक्रीट का सब कुछ हो गया तो उसके लिए या तो मतलब कूलर, एसी, जो गायों में तो मतलब बहुत सारी जगह ऐसी कि जहाँ एसी भी लगाने लग गए। अच्छा। और कूलर तो हमें जो अमेरिकन जिसको नस्ल अमेरिकन की जो वो है उसके लिए तो जब भी वो अच्छा दूध देगी 30 किलो 40 किलो वाली, जब तक उसके ऊपर एसी नहीं होगा। पर हम मतलब कूलर तो कम से कम लगा ही सकते हैं। और नीचे सूखा होना चाहिए, जो चिचड़ कलीली और ये इस टाइप की मतलब साफ सफाई ठीक होगी तो ये भी नहीं आएंगे। तो इनके लिए भी मतलब अलग अलग है, दवाइयाँ आती हैं, कई बार हॉस्पिटल्स में होती हैं, कई बार नहीं होती हैं। तो जब मतलब हॉस्पिटल से जो सरकारी सप्लाई में मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप क्योंकि पशु आपका है तो आपको मतलब बाहर से परचेज करके जो चिचड़ कल्ली इनकी भी दवाई का उपयोग जरूर करना चाहिए। हर तरह की चीजें आती है इसमें, साबुन भी आता है, लगाने की दवाइयाँ भी आती हैं, इवन गायों में रीढ़ के डिब्बे डालने की भी दवाई आती है, तो उसका जरूर उपयोग करना चाहिए। और जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो इसमें, जैसे गर्मी का आपने बताया, तो हमें ठंडा पानी, साफ पानी, हवादार उसमें वो करना चाहिए। एक दूसरा है कि दिन में हमें जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो दिन में हमने अपने पशु को नहलाना है तो केवल अपने जो भी घर पे ही नहलाएं, जोड़ में ना लेके जाए। जोड़ में लेके जाओगे तो पहले
उसमें मतलब घर पे है, वहां से गर्मी में गई, फिर ठंड में हुई, तो उसमें दोबारा फिर गर्मी में आई, फिर उसमें घर पे जाके मतलब उसमें साइड में फिर ठंडक है, तो इससे गर्मी सर्दी का उसमें जो गर्म सर्द बोलते हैं उसका होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। निमोनिया टाइप में भी हो जाता है कई बार, और जो उससे दूध की अक्षमता में भी कमी आ जाती है। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा जो सरकार की तरफ से, जो उसकी तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से रिकमेंडेशन ये है कि भाई आप उसको जो दूध बढ़ाने के लिए कैल्शियम दो। यदि कैल्शियम की ज़रूरत है तो जो पशु चिकित्सक से कहो कि भाई अपना जो भी उसका चेक कराई, भाई यदि कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम दो, नहीं तो मत दो। नहीं तो केवल जो मिनरल मिक्सचर है, जो बैलेंस राशन में है, जो मिनरल मिक्सचर वही देना चाहिए हमें। कैल्शियम मतलब ये नहीं देना चाहिए भाई मतलब कैल्शियम की बोतल आ गई भाई कितने भी दे दी, कितना भी वो कर दिया, तो ये गलत है। इससे मतलब टाइम उसमें ना तो टाइम पर नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो बहुत ये चीज़ें सामंजस्य के रूप से बैलेंस जरूरी है। भाई कैल्शियम इतना चाहिए तो इतना ही होना चाहिए, फास्फोरस इतना चाहिए इतना होना चाहिए, ये नहीं कि भी मतलब हम कितना भी दे दें। तो उससे एक चीज देंगे दूसरी कमी हो जाएगी, दूसरी होगी, क्योंकि सारे आपस में बंधे हुए हैं। तो हमें मतलब या तो चेक करवा के देना चाहिए भाई, मतलब उसमें आजकल लैब हर एक जगह लैब टेस्ट होगी भाई, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जो भी जिस चीज़ की कमी है तब वो चेक करवा के दें। नहीं तो एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर दें, और या फिर कैल्शियम कैल्शियम नहीं देना चाहिए भाई, दूध बढ़ाना है तो कैल्शियम दे दें, नहीं ऐसे नहीं देना चाहिए। और जो वैसे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले जो सपोज करो जेर नहीं डाली पशु में, उसके जेर के निकालने की जो एक्बोलिक्स जो हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल नहीं, या फिर नहीं जब अवेलेबल होते हैं तो हमें बाहर से परचेज करके जो पशु गर्भाधान की मतलब उसकी गर्भ की सफाई के लिए जो भी दवाइयाँ हैं वो जरूर देनी चाहिए। उसके बाद यदि साथ में जरूरी है तो फिर हमें कुछ देसी में है, जैसे सतावर दे दिया, दूध या जीरा दे दिया। यदि पहले सफाई जरूरी है उसकी गर्भ की, इसमें गर्भाशय की सफाई की दवाइयाँ देनी जरूरी है, एक्बोलिक्स बोलते हैं उसको। उसके बाद हमें जैसे किसी को कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम दें, ये नहीं कि भी वैसे दे दें। तो उसके या देसी उसमें दे सकते हैं, दूध या जीरा और सतावर दे सकते हैं, और बहुत सारी इसकी होम्योपैथिक भी दवाइयाँ आती हैं जो हम मतलब इसमें दे सकते हैं भाई, जो दूध बढ़ाने के लिए उसके लिए। बिल्कुल सर। तो और कुछ जानकारी देना चाहते हो जी अपने पशुपालक भाइयों ने? पशुपालक भाइयों को सभी दोबारा यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कीमों का फायदा उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इसमें सरल हरियाणा पोर्टल पे जो भी स्कीमें हैं, चाहे दूध प्रतियोगिता की, दूध अभिलेखन की हो, या फिर अपने जो अच्छा पशु परचेज करके लेके आए उसको टाइम टू टाइम दवाइयाँ दें, जो अच्छी नस्ल का टीका जो हॉस्पिटल्स में उपलब्ध हैं, जो 22 किलो से ऊपर की भैंस में 22 किलो से ऊपर की का, और जो गायों में 15 किलो से या 12 किलो से ऊपर की जो नस्ल की जो हरियाणा या फिर जो साहिवाल नस्ल के जो टिक्के उपलब्ध हैं उनका फायदा उठाएं। उसमें अपने पशु को अपना आधार कार्ड जो टैग लगवाएं, उसको रजिस्ट्रेशन कराएं, और अपने पशु का जब भी बीमारी हो तो निकटतम जो पशु चिकित्सालय है वहां जाके संपर्क करें और उसका प्रॉपर इलाज करें। इसी उसके साथ सभी आपके सुनने वाले सभी किसान भाइयों का राम राम। किसान भाइयों को बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। संजीव जी फोगाट ने बहुत बढ़िया जानकारी दी है जी। और वह सारे भाइयों तक एक रिक्वेस्ट करूंगा, वह बढ़िया जानकारी लगी हो तो डॉक्टर साहब के लिए एक बार कमेंट जरूर कर दियो, और आगे मिलांगे किसी नेक्स्ट सेलिब्रिटी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, और सारे अपने पशुओं का ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। धन्यवाद डॉक्टर साहब।